राधे राधे प्यारे भक्तों, जिंदगी में हरियाली वहीं खिलती है जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार मिलकर जीवन को सींचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख जब कम उम्र में मिलता है तो इंसान को अहंकार देता है, लेकिन दुख जब कम उम्र में मिलता है तो उसे समझदार बना देता है। क्योंकि दुनिया का यही नियम है, दिया जलते ही माचिस की तीली फेंक दी जाती है। इसलिए जब तक आप काम के हैं लोग पहचानेंगे, उसके बाद नहीं। फिर भी है भक्तों, शांत रहो, क्योंकि शांत रहने वाले ही तूफानों के बाद सबसे पहले सूरज को उगते देख पाते हैं। दर्द बहुत सस्ती चीज है, हर कोई दे देता है, लेकिन सहना वही कर पाता है जिसे ऊपर वाले ने मजबूत बनाया हो। और इसी वजह से मैं उस ईश्वर का आभार करता हूँ कि उसने मुझे दर्द देने वालों में नहीं बल्कि दर्द सहने वालों में रखा। याद रखना, एक गलत इंसान के साथ होना अकेले रहने से भी ज्यादा दुख देता है। किसी भी रिश्ते में व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, आदत देखनी हो तो उसे स्वतंत्र कर दो, नियत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, और गुण देखना हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। परंतु तेरी मर्जी से हर बार ढल जाऊं, यह मुमकिन नहीं, क्योंकि मेरा भी अपना वजूद है। मैं कोई आईना नहीं जो हर चेहरे के सामने बदल जाऊं। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, जो समय तुम्हारे खिलाफ जा रहा है वही समय तुम्हारे लिए रास्ता भी बनाएगा। बस भरोसा रखो, और वास्तव में ईश्वर ने जो भी सोचा है वह तुम्हारे हित में ही है। प्रिय भक्तों, समझदार वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार वह है जो परिस्थिति समझकर सही कदम उठाए, जो अपने भीतर का युद्ध जीत ले। उसका बाहरी संसार अपने आप शांत हो जाता है। जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं कि तुम कितनी बार मुस्कुर आए, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग तुम्हारी वजह से मुस्कुराए। और सबसे ताकतवर वही है जो धोखा खाने के बाद भी दूसरों की मदद करना ना छोड़े। धर्म के लिए लड़ो, अधर्म का काल बनो, और अपनों के लिए त्याग करना सीखो, क्योंकि मृत्यु का डर उन्हें होता है जिनके कर्मों में दाग होता है। प्रिय भक्तों, अकेलापन कमजोरी नहीं, यह वह तप है जहां इंसान अपनी पहचान को आग में तपाकर सोना बन जाता है। कश्तियां वही डूबती हैं जिनके इरादे हिल जाएं, जिनके दिल में नेकी हो, उनके लिए ईश्वर स्वयं राह बनाते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें छोड़ेगा वह जीवन भर पछताएगा, और जो तुम्हें समझेगा वह हजारों में एक होगा। शांत रहो, तुम्हारा समय भी आएगा। लक्ष्य पर ध्यान रखो, और एक दिन ऐसा आएगा कि मुस्कुराना तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम्हारी पहचान बन जाएगा। कान्हा कहते हैं, जब भक्ति में मन टिकने लगे तो समझ लेना कि यह तुम्हारी इच्छा नहीं, तुम्हारी योग्यता है। भगवान को कौन चुन सकता है? चयन तो वही करते हैं जो किसी आत्मा को अपने प्रकाश के योग्य समझ लेते हैं। जीवन उसी क्षण से बदलना शुरू हो जाता है जब इंसान ईश्वर को खोजने नहीं, अपने भीतर मौजूद ईश्वर को सुनने लगता है। और यह सुनाई तब देती है जब किस्मत की रेखाओं को छोड़कर कर्म की राह पर चलना शुरू किया जाए, क्योंकि ईश्वर केवल रास्ता दिखाते हैं, उस पर चलना, गिरना, संभलना और फिर उठना, यह मनुष्य का अपना तप है। मनुष्य जब जन्म लेता है तब उसके पास नाम नहीं होता, और जब मृत्यु होती है तब उसके पास सांस नहीं होती। नाम और सांस के बीच जो संघर्ष, सीख, छोटे खिलखिलाहट और टूटने होती हैं, उन्हीं को जीवन कहते हैं। याद रखना, इतिहास समझदार लोग नहीं बनाते, समझदार लोग इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास वही लिखते हैं जो लक्ष्य के प्रति पागल हों, जिनकी जिद दुनिया से बड़ी हो और जिनकी आग पानी से नहीं विश्वास से बुझती हो। जैसे दीपक तब बुझता है जब तेल खत्म हो जाता है, वैसे ही भाग्य तब बुझता है जब कर्म क्षीण हो जाते हैं। इसलिए निराश होना आपके स्वभाव की कमजोरी नहीं, वक्त की कमजोरी है। समय कमजोर है, आप नहीं। अनुभव इंसान का सबसे सच्चा गुरु है। अनुमान मन की कल्पना बनाते हैं और अनुभव जिंदगी का सबक लिखते हैं। खुशी वही होती है जहां आपकी सोच, कथन और कर्म एक ही दिशा में बहते हैं। और कभी अंधा प्रेम मत करना, क्योंकि जब प्रेम आंखें बंद कर देता है तो संसार धोखा देना शुरू कर देता है। अत्यधिक प्रेम बुद्धि को सोखा देता है
और बुद्धि सूख जाए तो मनुष्य भटकने लगता है। जीवन में धोखा खाना भी आवश्यक है, क्योंकि चलना तो माता पिता सिखा देते हैं, पर संभलना वह इंसान को संसार सिखाता है। यही दुनिया है जहाँ मन्नत पूरी ना हो तो भगवान तक बदल दिए जाते हैं। यहाँ हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं, और कभी कभी तो इंसान की पहचान भी बदल दी जाती है। लेकिन दी हुई जुबान और साथ निभाने वाला इंसान, इन्हें मत भूलना। यह स्वर्ण नहीं होते, ये उससे भी दुर्लभ होते हैं। जब भरोसा उठ जाए तो फिर कभी नहीं बनता, और जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा था ही नहीं। ऊपर वाला जिसकी कद्र नहीं करते उसे छीन भी लेता है, चाहे वह इंसान हो या समय। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से भागना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। वक्त वह गुरु है जो किसी आश्रम में नहीं मिलता, सिर्फ परिस्थितियों के शोर में मिलता है। अनमोल वे मोती होते हैं जो आंखों के सागर से बहते हैं, पर दुनिया वो तो इतनी नासमझ है कि आंसुओं की भी कीमत लगा लेती है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देता है जहां हर रास्ता दर्द से होकर गुजरता है, और जहां एक छोटे से फैसले की कीमत पूरी उम्र बन जाती है। लेकिन फिर भी शिकायत से बेहतर होता है शुक्र करना, क्योंकि कृतज्ञता वह पुल है जहां दुख खुद चलकर छोटा हो जाता है। पहले मैं होशियार था, इसलिए दुनिया बदलने चला था। आज मैं समझदार हूँ, इसलिए पहले खुद को बदल रहा हूँ। जब नादान था जिंदगी मेरे मजे लेती थी, जब समझदार हुआ जिंदगी मुझे देखने लगी। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है? किस्मत तो केवल बहाना है। असली परिवर्तन मनुष्य के भीतर की आग से होता है, और आग वही जलती है जहां सहने की गुंजाइश बची रहती है। कान्हा कहते हैं, दूसरों की कमियां देखकर दुखी मत होना, तुम्हारे भीतर भी वह बहुत कुछ है जिसे यह संसार चुपचाप सहन कर रहा है। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही रास्ते की खोज है। जो खुद के भीतर प्रकाश ढूंढ लेता है उसके लिए अंधेरा भी दिशा बन जाता है। किसी चीज का पछतावा मत करो। अच्छा मिलता है तो उत्सव, बुरा मिलता है तो अनुभव, और अनुभव वह मुद्रा है जिसे भगवान ही छापते हैं, इसलिए उसका मूल्य कभी कम नहीं होता। रिश्ते पंछी की तरह होते हैं, कसकर पकड़ो तो टूट जाते हैं, ढीले छोड़ो तो उड़ जाते हैं, और प्रेम से थामो तो सांस की तरह साथ चलते हैं। अस्त होता हुआ सूरज बताता है कि अंत भी स्वर्णिम हो सकता है यदि मन में कृष्ण का प्रकाश बना रहे। वक्त वह तराजू है जो बुरे दिनों में अपनों का असली वजन बता देता है। कुछ लोग मिट्टी के नहीं पत्थर के बने होते हैं, हाथ बढ़ाओ तो भी नहीं पिघलते। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, सजते बहुत हैं पर अपने कभी नहीं होते। पानी की एक बूंद तवे पर गिरे तो नष्ट, कमल पर गिरे तो चमक, और सीप पर गिरे तो मोती। इंसान भी ऐसा ही है, वह जहां गिरता है उसके अनुसार ही उसका मूल्य तय होता है। दिमाग कहता है हार मान लो, पर दिल धीरे से कहता है एक बार और, तू जरूर कर सकता है। और वही आवाज आगे खींचती है। जब किसी में गुण दिखे तो मन को कैमरा बना लो, और अवगुण दिखे तो मन को आईना बना लो, क्योंकि दूसरों की गलतियां रोकने से पहले अपना प्रतिबिंब देखना जरूरी है। लोग नाम से पहचानते हैं, लेकिन स्वभाव से याद रखते हैं। नाम केवल लिखा जाता है, स्वभाव दिल में बस जाता है। कठिनाइयां आए तो घबराना नहीं, क्योंकि तूफान दीपक बुझाते हैं पर चिंगारियां जगाते भी हैं। कठिनाई वही आती है जिसमें क्षमता होती है तुम्हें और अधिक मजबूत करने की। मरम्मत मैं खुद की रोज करता हूँ, पर रोज नया नुक्स निकल आता है। शायद इसलिए कि ईश्वर चाहता है मैं ठहरूं नहीं, निखरता जाऊं। किसी से अत्यधिक लगाव में सावधानी जरूरी है। लगाव उम्मीद पैदा करता है, और उम्मीद दुख को जन्म देती है। कृष्ण कहते हैं प्रेम करो, पर अपना वजूद किसी के चरणों में मत रखो। थोड़ा वक्त उन्हें भी दे दिया करो जो तुम्हारा वक्त मानते नहीं, बस इंतजार करते हैं। कुछ लोग आवाज नहीं देते पर प्रेम की धड़कनें भेजते रहते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो दे पर भूल ना सके, क्योंकि भूलना आसान है पर खोना हमेशा कठिन। इंसान उन चीजों से कम बीमार पड़ता है जो वह खाता है, ज्यादा बीमार तो उन विचारों से होता है जो उसे भीतर ही भीतर खाते रहते हैं। समस्याएं शत्रु नहीं, वे दरवाजे हैं
जिनसे होकर तुम्हारी क्षमता निकलती है। समस्या की दिशा यह तय करती है कि तुम्हारा सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सीखता था, इसलिए पथ अंधकार का मिला। अर्जुन न कृष्ण से सीखता था, इसलिए रण भी ज्ञान बन गया। सलाह छोटी चीज नहीं, वह भाग्य की दिशा बदल देती है। कभी कभी जीवन हमें वही ले जाकर खड़ा करता है जहां चरित्र का कोई प्रमाण नहीं मांगा जाता, बस मन की सच्चाई स्वयं सिद्ध हो जाती है। क्योंकि मन से उत्तम कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई शस्त्र नहीं, और यही दोनों मनुष्य को उठाते भी हैं और गिराते भी हैं। धीरे धीरे समझ आता है कि ऊंचा वही उठता है जो पहले अपने भीतर के अहंकार का भार उतार देता है। क्योंकि भारी होकर कोई उड़ नहीं सकता और हल्का होकर कोई रुक नहीं सकता। इच्छाएं भी अजीब हैं, एक पूरी हो तो दूसरी तुरंत जन्म लेने लगती है, और फिर हम सोचते हैं कि हम इच्छाएं रखते हैं, पर सच ये है कि इच्छाएं हमें पकड़े रहती हैं। बीता हुआ कल कभी दोष देने के लिए नहीं होता, वह जीवन को समझने का अवसर होता है। और आने वाला कल शिकायत करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को एक नए रूप में जीने का अवसर होता है। लेकिन अवसर तभी अपना लगता है जब मनुष्य कठिन समय में भी मुस्कुराना सीख लेता है। क्योंकि कठिनाइयां तो सभी की जिंदगी में आती हैं, बस खुश रहने की कला ही मन को मजबूत बनाती है। कभी कभी परिश्रम हमें नीचे से उठाकर आसमान तक ले जाता है, और जब ऊपर पहुंचते हैं तो वही परिश्रम हमें वहां टिकाकर भी रखता है। इसलिए परिश्रम से छुट्टी संभव ही नहीं, क्योंकि परिश्रम ही जीवन है। अगर भाग्य से कुछ मिल भी जाए तो भी यह स्वीकार होना चाहिए कि भाग्य हमेशा बरसात नहीं करता। बारिश में नहाना आसान है, पर केवल बारिश के भरोसे नहाने की तैयारी मूर्खता है। जीवन भी ऐसे ही चलता है, थोड़ा भाग्य, थोड़ा परिश्रम, थोड़ा धैर्य, थोड़ा साहस, थोड़ी हार, थोड़ी जीत, थोड़ा अंधेरा, थोड़ा उजाला, थोड़ी उम्मीद, थोड़ी निराशा। पर आगे तो वो उन्हीं को बढ़ना होता है जो डर कर फैसला नहीं करते और फैसला करने के बाद डरते नहीं। अगर इंसान के जीवन में गम ना हो तो खुशी की कीमत कोई नहीं समझता। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जिसमें सुख और दुख अलग अलग नहीं मिलते, दोनों साथ ही आते हैं और हमें दोनों के बीच से होकर निकलना ही पड़ता है। अच्छे रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, वे दिल से निभाए जाते हैं, फायदे के लिए नहीं। पुराना घर भले खंडहर हो जाए लेकिन वह अपनी जमीन नहीं छोड़ता, और मनुष्य भी अगर दिल से रिश्ता निभाए तो स्थितियां चाहे कितनी भी बदल जाएं, वह साथ नहीं छोड़ता। हम भी कई बार लगाव रखते हैं पर कह नहीं पाते, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं। रिश्ता वही खूबसूरत है जिसमें ना हक की दीवार हो, ना शक की खाई, और घड़ी की सुइयों की तरह रिश्तों को बनाए रखना चाहिए। कोई तेज हो, कोई धीमा, फर्क नहीं पड़ता। मायने बस इतना है कि जुड़े रहे, जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है। माता पिता की कही हर बात सच लगने लगती है। दुआएं और धन दोनों कमाने चाहिए, क्योंकि दुआओं की कीमत वहां खुलती है जहां धन की शक्ति समाप्त हो जाती है। लोग पूछते हैं तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हम बस मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दर्द किसी को बताते नहीं। कठिनाइयां भीतर ही भीतर मन को मजबूत करती हैं और चुप्पियां आदमी को गहरा बना देती हैं। कभी कभी लोग नाराज रहते हैं क्योंकि उन्हें घमंड होता है कि आप उन्हें मना लोगे, लेकिन कुछ घमंड टूटने नहीं चाहिए, कुछ दरवाजे खुलने नहीं चाहिए, कुछ बातें कहने की नहीं बस समझने की होती हैं। जीवन में हर कदम पर यह एहसास होता है कि जो मनुष्य सब कुछ होते हुए भी सब्र नहीं रख पाता, वह दुनिया पाकर भी खो जाता है। स्वर्ग में सब कुछ है, पायदोसान और मृत्यु नहीं। गीता में सब कुछ है पर झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है पर सुकून नहीं, और इंसान में सब कुछ है पर धैर्य नहीं। ना खुशी खरीद पाता हूँ, ना गम बेच पाता हूँ, फिर भी रोज कमाने जाता हूँ। क्योंकि जीवन जिम्मेदारियों की दुकान है जहाँ हर दिन नया हिसाब खुलता है और पुराना हिसाब कभी बंद नहीं होता। और इसी सब के बीच मनुष्यता का असली मूल्य वहीं दिखाई देता है जहां मन अपने शब्दों से किसी का हृदय तोड़ना छोड़ देता है और कर्मों से किसी का जीवन जोड़ना शुरू कर देता है। कभी कभी जीवन हमें उस चूहे जैसा बना देता है जो पिंजरे में इसलिए फंस जाता है क्योंकि उसे यह समझ ही नहीं आता कि पिंजरे में रखा खाना फ्री में क्यों दिया जा रहा है। दुनिया में कोई भी चीज बिना कारण नहीं मिलती,
मगर हम अक्सर उस कारण को देखने की बुद्धि खो देते हैं। यही तो जीवन है, जहां हर मीठा दाना भीतर गहरे फंसे कांटे की चेतावनी देता है, पर हम लपकने में इतनी जल्दी करते हैं कि खतरों की आवाज भी नहीं सुनते। और इसी दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग साथ देते हैं बिना कहे, और कुछ लोग बिना बताए छोड़ जाते हैं। इसलिए जिसने साथ दिया उसके लिए झुक जाना भी जीत है, और जिसने त्याग दिया उसे छोड़ देना भी बुद्धिमानी है। क्योंकि दुनिया जरूरत से रिश्ते बनाती है, दिल से नहीं। आवश्यकता खत्म होते ही रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। होते ही लोग अपना चेहरा बदल देते हैं, और हम सोचते रह जाते हैं कि गलती क्या हुई। जो लोग बकवास का जवाब नहीं देते उन्हें कमजोर मत समझना, वह समझदार होते हैं जो जानते हैं कि कीचड़ में पत्थर मारने से छींटे अपने ही दामन पर पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य अपने गुणों और कमियों का एक अलग ब्रह्मांड है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती, और शेर पानी में सिंहासन नहीं पा सकता। इसीलिए संसार में हर व्यक्ति का मान उसके स्थान से जुड़ा है, और हम सब का धर्म है हर किसी को उसके स्वभाव के अनुसार सम्मान देना। माता पिता भगवान से भी बढ़कर इसीलिए हैं, क्योंकि भगवान परीक्षा लेते हैं पर माता पिता सुरक्षा देते हैं। भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, पर माता पिता केवल सुख की छाया बनकर खड़े रहते हैं। जबकि दुनिया कभी भी छाया को धूप बदलने में देर नहीं लगाती। अहंकार भी नींबू के रस जैसा होता है, एक बूंद से ही हजारों लीटर दूध फट सकता है। और इंसान का जरा सा अभिमान सबसे खूबसूरत रिश्तों को बिखेर सकता है। एक बार डाली से टूटा फूल फिर नहीं जुड़ता, लेकिन डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल हर मौसम में खिल जाते हैं। वैसे ही खोए हुए पल लौट नहीं सकते, पर आने वाले पलों को हौसले और विश्वास से खूबसूरत बनाया जा सकता है। श्री कृष्ण की सीख हमें यह ताकत देती है कि टूटने के बाद भी संभल सकते हैं, बिखरने के बाद भी संवर सकते हैं, और हारने के बाद भी मुस्कुरा सकते हैं। क्योंकि जीवन का सार जीत में नहीं, वापस उठने की कला में है। ना तो दोस्त जन्म से बनते हैं, ना दुश्मन। दोनों हमारे व्यवहार, शब्दों और कभी कभी हमारे घमंड से बनते हैं। महाभारत इसका प्रमाण है। जब अपनों ने हद पार की तब उनके खिलाफ शस्त्र उठाना धर्म बन गया। कभी कभी खामोशी भी अधर्म बन जाती है। अगर वह अन्याय को बढ़ावा दे कितना अच्छा होता। अगर दिवाली से पहले ऐसा कोई कबाड़ी आता जो टूटे हुए दिल, फटी हुई यादें और पुराने जख्म उठा ले जाता। पर कुछ चीजें बेचने के लिए नहीं होती, उन्हें समझने, जीने और फिर छोड़ देने के लिए बनाया गया है। डाकिया चिट्ठी वापस लेकर आया, बोला पता सही था लेकिन लोग बदल गए हैं। दिल से कही बात दिल को ही छूती है। कभी कभी कुछ लोग मिलने भर से बदल जाते हैं, और कुछ लोग मिलकर पूरी जिंदगी बदल देते हैं। बात समझना आप लोगों की पहचान है, पर बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। हर समस्या के 3 द्वार होते हैं। स्वीकार कर लो, बदल दो या छोड़ दो। दिल और भरोसा। किसी को उद्धार मत दो, क्योंकि लोग इसे संभाल कर नहीं रखते बल्कि तोड़कर ही लौटाते हैं। रिश्ता उसी से बनाना जो निभाने की कला जानता हो, क्योंकि निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए बीज हमेशा अच्छा बो, क्योंकि फसल देर से सही मगर कटकर सामने जरूर आती है। किसी को धोखा देना कोई जीत नहीं, ये कर्ज है। एक ऐसा उधार जो आज नहीं तो कल किसी और के हाथों से 10 गुना बढ़कर लौट कर आता है। जीवन हर धोखे का हिसाब लेता है, बस हम समझने में देर कर देते हैं कि किस पल किस रूप में वह कर्ज पूरा करवाने जा रहा है। जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां भी एक चीज जरूर करिए, कोशिश। और कोशिश केवल किसी की दौलत देखकर मत करिए, क्योंकि धन से जुड़े रिश्ते कागज की नाव जैसे होते हैं, थोड़े से पानी में ही डूब जाते हैं। दिल देख कर जुड़ो, मन देख कर जुड़ो, क्योंकि वही रिश्ते बारिश में भीग कर भी नहीं टूटते। पत्थर की कीमत तभी समझ में आती है जब सुनसान सड़क पर कुत्तों का झुंड घेर लेता है। इंसान की कीमत भी तब समझ आती है जब दुनिया पीछे हट जाती है और आपके पास खड़े रहने वाला सिर्फ एक साया रह जाता है। वह आपका हौसला होता है, आपका विश्वास होता है। जीवन में 2 तरह के लोग सबसे अधिक हारते हैं, जो सोचते बहुत हैं पर करते कुछ नहीं, और जो करने दौड़ पड़ते हैं
पर सोचते कुछ नहीं। संतुलन ही जीवन का बुद्धि चक्र है। जहां मन और कर्म एक साथ चलते हैं वहीं सफलता अपना रास्ता बनाती है। कभी कभी नादान लोगों से दोस्ती रखना भी जरूरी है, क्योंकि समझदार लोग अक्सर हमारी जरूरत के वक्त व्यस्त निकल आते हैं। नादान की दोस्ती में भले ही परिपक्वता कम होती है, पर दिल जरूर बड़ा होता है। जीवन केवल दो शब्दों से सबसे ज्यादा बिगड़ता है, अहम और वहम। अहम व्यक्ति को तोड़ता है और वहम रिश्ते को। आजकल लोग अपना बनाने की कोशिश कम और अपने को नजरअंदाज करने की कोशिश ज्यादा कर रहे हैं। यही वजह है कि नफरत बढ़ रही है और दिल छोटे होते जा रहे हैं। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपने की जरूरत थी और वे साथ नहीं थे। गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। जरा उड़कर देखो, सब आएंगे गिराने। यही दुनिया है जो आपको हर बार परखती है, आपकी उड़ान पर नहीं, आपकी कमजोरी पर ताली बजाती है। यह दुनिया सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। इसे सस्ते लोगों के पीछे कभी मत खोना, क्योंकि सस्ता भीड़ में मिलता है पर कीमती हमेशा अकेले मिलता है। कामयाबी की ओर जाने वाला रास्ता अक्सर अकेलेपन से होकर गुजरता है। लोग तो तब साथ आते हैं जब आप मंजिल पर पहुंच जाते हैं। पहले तो वे आपकी कोशिश पर भी शक करते हैं। हार और जीत दोनों ही में संयम चाहिए। यह गुण केवल ज्ञानी में होता है। मटके थोड़ा खाली होते हैं तो बजते हैं, और थोड़ा भर जाते हैं तो छलकने लगते हैं। इंसान भी वैसा ही है, जिसमें जितना कम होता है वह उतना शोर करता है। हर कोई किसी के ना होने का दर्द महसूस करता है, पर बहुत कम लोग किसी की मौजूदगी की कदर करते हैं। हमारी आदतें ही हमें मजबूर करती हैं, वरना सही गलत की समझ तो सब में होती है। ठीक हूं ये तो हम किसी से भी कह सकते हैं, पर परेशान हूं ये कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। प्राण चले जाएं तो शरीर श्मशान में जलता है, लेकिन प्रेम चला जाए तो इंसान मन के भीतर ही भीतर जलता है। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियां, पर तस्वीरों के बाहर अक्सर मुस्कुराहटें गायब होती हैं। वक्त देखकर इज्जत देने वाले अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो मतलब पूरे किए जाते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ सके, इतना मजबूत बनो कि जो तुम्हें तोड़ने आया है वह खुद ही टूटकर पीछे हट जाए। इंसान के जीवन में सबसे पहले सीख यही आती है कि पन्ना कब पलटना है और किताब कब बंद करनी है, क्योंकि सबसे कठिन फैसले वही होते हैं जहां दिल चुप हो जाए और अनुभव बोलने लगे। धन, बल, अभिमान यह सभी रास्ता भटका सकते हैं, पर अच्छे संस्कार और विचार चाहे परिस्थितियां कितनी भी नीचे क्यों ना गिरा दें, इंसान को भीतर से ऊंचा ही उठाते हैं। और यही वह जगह है जहां समझ आती है कि किसी के सामने हाथ फैलाने से पहले ये देख लेना कितना जरूरी है कि जिसे मांग रहे हो वह वस्तु कमाई भी जा सकती है। क्योंकि जेब में रुपए हों तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब खाली हो जाती है तो दुनिया अपनी औकात दिखाकर चली जाती है। यह संसार हमेशा मुस्कुराते चेहरों की खैरियत पूछता है। दुख में दबे लोग तो वैसे भी अपने ही नंबर खो बैठते हैं, और फिर उसी अकेलेपन में मनुष्य समझता है कि शीशा और रिश्ता दोनों कितने नाजुक होते हैं। शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलत अफवाहों से हमेशा उपलब्ध रह जाना किसी भी इंसान की नजरों में आपकी कीमत हल्की कर देता है। इसलिए दिल में यह बात बिठाए रखना कि आपकी उपस्थिति किसी की फुर्सत पर निर्भर ना हो, वरना खुशियां भी किसी और के मूड की गुलाम बन जाती हैं। भीड़ बढ़ रही है पर लोग अकेले होते जा रहे हैं, क्योंकि समझ कम हो रही है और उम्मीदें ज्यादा। जब तक आप खुद दर्द से ना गुजरे दूसरों के दर्द का अंदाजा नहीं होता। और यही कारण है कि रिश्तों में अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, पर अपेक्षा के लिए रिश्ता रखना अवश्य स्वार्थ है। भक्ति और विश्वास इतने गहरे करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को, क्योंकि ईश्वर कभी देर नहीं करते। बस मनुष्य उम्मीदों के वजन से जल्दी टूट जाता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन तीनों को समय समय पर काटते रहना चाहिए, वरना यह दुख, तकलीफ और बेचैनी के कारण बन जाते हैं। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, हम ही खटखटाना छोड़ देते हैं। हर मंजिल की राह होती है, बस तलाशने की नीयत मर जाती है। और जो सफर में उड़ती धूल को भी गुलाल समझ लेता है वही जीवन की चाल पकड़ लेता है। दुनिया आपको तब बदनाम करती है जब उसकी नज़र में आप महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
इसलिए किसी की बुराई से परेशान ना होना, क्योंकि कड़वाहट उनके शब्दों में नहीं होती, उनके मन में होती है। आज इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं। बनावट, सजावट और दिखावे ने इंसानियत को इतना नीचे धकेला है कि अंधेरा दिल में है और रोशनी हम मंदिरों में जला रहे हैं। नादानी भी कमाल है, वो चीजें रोशन की जा रही हैं जो पहले से ही उजली हैं और दिल अंधेरे में पड़ा रह जाता है।